नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज अपन चेहरे की झाइयाँ, गर्दन पर कालापन, इस विषय में बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि पेशेंट मेरे बोलते हैं कि मैडम ये पहले बहुत गोरी थी, अब पता नहीं क्यों काली हो गई। अधिकतर आप सुनेंगे कि ये पहले बहुत अच्छी थी, इसका रंग बहुत फेयर था, धीरे धीरे सांवली पड़ती जा रही। गर्दन में कालापन आता जा रहा है, को इतना इरिटेट करता है वो कालापन। वो बोलते हैं कि शायद मैल है। कई लोग इंसल्ट की भाव से भी बोलते हैं कि अरे ये कितना मैल जमा है गर्दन पर। हालांकि वो मैल नहीं होता है। सांवला क्यों हुई लड़की, बच्चे क्यों, जेंट्स हो लेडीज़ हो, किसी भी उम्र में चेहरे पे खूब काली तिल आ जाती है, ब्लैक हेड, वाइट हेड, ये सब होने लगते हैं। हम दवाई तो मैं खैर बताऊंगी ही, दवाई तो मैं बताऊंगी ही, मेरे फॉर्मूले तो आपको बताऊंगी ही, लेकिन क्यों पर हम बात करें, क्यों होते हैं ये। देखिए, चेहरे पे सांवलापन, चेहरे पे कालापन, झाइयाँ, महिलाओं में जो झाइयाँ आती है गालों पर कालापन, वो तो पौष्टिकता की कमी से आती है। लेकिन ये आती है आयुर्वेद की अगर दृष्टि की हम बात करें तो कफ और पित्त जब खून में आता है, तो जैसे त्वचा को हम आयुर्वेद में मलाई कही गई है, शरीर की मलाई त्वचा को कही गई। जैसे दूध की मलाई कई बार जल जाती है, ऐसे त्वचा हमारी जल जाती है। ये आहार मैंने सब पहले भी बताई थी आपको कि आहार हमारा गलत होता है। हम जो खाते हैं उसका जो परिणाम होना है शरीर पर, उसका बिल्कुल हम भारतीयों को ध्यान नहीं रहता है। पोहे पसंद है, पोहे बन रहे हैं, किसी को आलू पसंद है, आलू बन रहे हैं, जो जिसको पसंद है वो डेली बन रहा है, लेकिन उसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये कोई नहीं जानता है। अभी मैंने देखी हूँ कि अभी जो तेजी से बच्चियों में, लड़कियों में जो फैट बढ़ रहा है, चेहरे पे इतनी मुहासे आ रहे हैं, कारण है बाहर का फास्ट फूड, उसमें डलने वाली चीजें, रंग बिरंगे पैकेट। अब नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन इतनी एडवर्टाइज आती है और सब दुनिया जानती है कि उसमें सिट्रिक एसिड है। और सिट्रिक एसिड यानी नींबू का सत एक स्लो डेथ ही मैं बोलूँगी कि धीरे धीरे शरीर पर दुष्परिणाम करता है। तो वो चीज़ें ना खाएं। और खाने में खास करके अम्ल रस यानी खट्टी चीज़ें, हम वैद्य अधिकतर खटाई बंद करवाते हैं। खटाई से पित्त बढ़ता है, पित्त से अग्नि तत्व बढ़ता है, अग्नि तत्व से स्किन जलती है। इसलिए खट्टी चीज़ें, ज़्यादा दही दूध का सेवन कम करना चाहिए। कई बार मेरे से बोलते हैं कई लोग कि दही दूध तो अमृत है, आप कैसे बंद करवा रहे हैं। मैं बोलती हूँ कि हाँ, 5 अमृत में 5 अमृत है, लेकिन सब चीज़ सभी व्यक्ति के लिए वो अमृत का काम नहीं करते हैं। मैंने बताया कि जिनका प्रोस्टेट बड़ा होता है, जिनका कफ बड़ा होता है, उन्हें तो दही, मिठाइयाँ, मलाई नहीं खाना चाहिए। झाइयों की बात कर रहे हैं तो आप पहले तो आप इसको रोकिए कि क्यों आई, क्यों सांवलापन आया। एक तो आप जब भी धूप में जाएं, जब भी, अब तो गर्मी बहुत तेजी से पड़ने वाली है, जब भी धूप होती है, धूप तो आप देखिए कुंवार में भी बहुत पड़ती है, अपने यहाँ कितना भी छोटा जगह हो, लेकिन ग्वार पाठे का पौधा आप लगा लें, उसको ज़्यादा धूप नहीं लगती, पानी नहीं लगती है, सनस्क्रीन है, एलोवेरा जेल, एलोवेरा लिपस्टिक, एलोवेरा जिसको हम गंवार बोलते हैं, गंवार पाठा, धृत कुमारी भी नाम है, तो उसको आप थोड़ा सा लगाकर अगर आप निकलते हैं बाहर, ट्रांसपेरेंट एक लेयर बन जाती है चेहरे पे। और हम लोग बहुत दुनिया भर के टीवी ऐड पर चले जाएंगे, पर जिनसे वास्तव में फायदा होता है उस पर हम प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आप पपीता का छिलका रगड़िए, खीरा रगड़िए अपने चेहरे पर, और दूसरी बात आलू का रस। कई बार हम लोग सोचते हैं कि छोटी मोटी चीज़ों से क्या होना है, पर होना इन छोटी मोटी चीज़ों से ही है। आप पपैया क्रीम लेकर आएंगे, लेकिन घर का पपैया नहीं लगाएंगे चेहरे पे। एलोवेरा क्रीम लेकर आएंगे, पर घर का गंवार पाठा आप नहीं खाएंगे। जो एलोवेरा जूस पीते हैं रोज, मैं तो उनसे भी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करती हूँ कि वो ना पिए। ठीक, ताजा गंवार पाठा खाएं, ताजा टुकड़ा खाएं। गंवार पाठा अमृत तुल्य है, धृत कुमारी अमृत तुल्य है, कोशिकाओं का टॉनिक है ये। जैसे हर तरह के टॉनिक होते हैं, जैसे अर्जुन को हम हार्ट का टॉनिक मानते हैं, ऐसे गंवार पाठा जो है, एलोवेरा, धृत कुमारी, ये कोशिकाओं का टॉनिक है। अगर हम दिन में 2-3 बार अगर चेहरे पे या हाथ पैरों पे
थोड़ा सा गंवार पाठे का टुकड़ा लगाते हैं या खाते हैं, आप देखिएगा, आप स्वयं मुझे फ़ोन करके बोलिएगा कि हाँ मैडम बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। पहले तो परहेज करिए, जिस कारण से व्याधि शरीर में आई है हम वैद्य उस व्याधि, उस कारण को, उस स्रोत को कम करने की कोशिश करते हैं। तो भोजन में आप, हर बार मैं बोलती हूँ कि अगर आपको निरोगी उम्र चाहिए, निरोगी आयु चाहिए, दीर्घ आयु चाहिए, तो आप आयुर्वेद को फॉलो करो, जड़ी बूटियों को। जड़ी बूटियों पे बहुत अनुसंधान हो चुका है, हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले के जो अनुसंधान है आज भी वो ज्यों के त्यों है। आप प्रयोग करके देखें। मैं तो देखती हूँ अपने पेशेंट में ऐसा परिवर्तन देखती हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। एक मेरे पास एक किस्सा है, मैं ज़रूर सुनाती हूँ कि एक विदेश से महिला आई थी, वो सिर्फ मेरे से मिलने आई थी। कोई मेरे पास लेकर आया था, वो न्यूयॉर्क की डॉक्टर थी, उसका पूरा चेहरा काला कोयले जैसा हो रहा था और बाकी सब गोरी थी। और मैंने बिना कुछ बोले उसको बोल दी थी कि मैडम आपका ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ ठीक करूँगी। बोले मैंने इंडिया के, अमेरिका के सभी डॉक्टर को बता चुकी हूँ ये ठीक नहीं हो रहा। और जब उसका जब ठीक हुआ तो वो बोलती कि एक चमत्कार है इंडिया में, मिरेकल है, कि कितना कॉन्फिडेंस, एकदम देखते से ये मेरी नहीं है, मैं तो किसी चीज़ को नहीं जानती, केवल उनके जो ऋषि मुनियों के अनुसंधान है मैं उन्हीं की चर्चा करती हूँ, उनके अनुसंधानों पर मैं बात करती हूँ। ये जो मैं बातें करती हूँ वो यूट्यूब के बकवास चैनल जैसी बात नहीं करती हूँ, शास्त्रों की बात करती हूँ। और मैं यहीं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। और भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, सदा आपको दीर्घायु दे, स्वस्थ रखे, खूबसूरत रखे, यही मेरी शुभकामना है।